आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले आप आज हेडिंग लगा लीजिएगा। सबसे पहले बच्चों, आज हम आपको एलिमेंट को ब्रेक करना सिखाएंगे और आपको बताएंगे कि एलिमेंट को ब्रेक कैसे किया जाता है, और इस पीरियोडिक टेबल के माध्यम से हम आपको क्या है सब कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हो एक पीरियोडिक टेबल, अच्छी सी सजी हुई सी दिख रही होगी आपको। आज आपको इस पीरियोडिक टेबल के बारे में सबको सारी नॉलेज आपको आज ही बता दी जाएगी, सारी की सारी तुरंत। सबसे पहले आप बस मेरे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले इधर देखिए बच्चों, ये आपको जो शुरू की जो टू लाइंस दिख रही हैं, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों बच्चों को हम समझाने की बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे और आपकी समझ में आएगा भी जरूर बच्चों। देखते रहें। सबसे पहले तो बच्चों ये जो आपको दिख रहे हैं, इनको जैसे नाम बोलते हैं एस ब्लॉक। जैसे आपके घर में भी आपके नाम होंगे, आप चार भाई हो, चारों के भाई के नाम अलग अलग होंगे नहीं होंगे, ऐसे इनके नाम भी अलग होंगे। आ जाओ, चलो इधर को देख लीजिएगा। एंड सबसे पहले इस वाली जो आपको मैंने पहली लाइन दिखाई बच्चों, ये दोनों क्या, ये एस ब्लॉक है। इसकी ये टू लाइन है, बस आपकी टू यानी दो लाइन है, ठीक है बच्चों, वन और टू। एंड ये वाली आपको दिख रही है, ये वाले एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं बच्चों पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। ठीक है बच्चों। और यहां से यहां तक आपको ये जो दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं बच्चों डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। और ये आपको नीचे वाली बच्चों दो लाइन है, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक। यस या नो, समझ में आई बात? आपको सिर्फ मैंने इतनी सी बात बताई है कि आपको इस पीरियोडिक टेबल में चार भागों में बांटना है, यानी चार पार्ट में डिवाइड किया है हमने। सबसे पहले आप इधर को देख लीजिएगा, ये वाली जो टू लाइंस हैं, दो लाइंस हैं, इसको एस ब्लॉक बोलते हैं, ये वाले को हम पी ब्लॉक बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं बच्चों? टी ब्लॉक। एंड ये नीचे जो आपको दो लाइन दिख रही है, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक। सिर्फ चार ही ब्लॉक होते हैं केमिस्ट्री में बच्चों। कितने होते हैं? ओनली चार। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इतनी सी बात आपको याद आई और समझ में आनी चाहिए, सिर्फ इतनी सी कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। यस या नो? आगे चलते हैं बात को, इसको हम रफली कर देते हैं। ओह बच्चों सॉरी, टेबल चली गई, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। आ जाओ आ जाओ। तो बच्चों मैंने सिर्फ इतनी सी बात बताई कि ये जो आपको दिख रहे हैं, इनको बच्चों एस ब्लॉक बोलते हैं, इनको बच्चों पी ब्लॉक एंड इनको डी ब्लॉक। एंड ये वाले बच्चों नीचे वाले लाइन जो है, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक। सिर्फ इतनी सी बात अभी मैंने आपको बताई। चलिए, चलो बच्चों आगे की बात अब हम बतानी है आपको। तो बच्चों इधर देखिएगा, सिंपल सी बात, इसमें इन पूरी पीरियोडिक टेबल में हमें सिर्फ क्या है बच्चों, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स पहचानने हैं। ठीक है। आपको बच्चों ये देखो, ये देखिए इधर सर्कल मैंने कुछ एलिमेंट्स बच्चों में सर्कल किए हैं, इधर सर्कल। यस या नो? बच्चों जितने भी मैंने एलिमेंट पे सर्कल किए हैं, अगर आप सोचो सर एलिमेंट के जैसे जैसे बच्चों इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं 26 यानी 26, इसलिए एलिमेंट में हमारे बच्चों कितने होते हैं? 118 एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स, ठीक है, पूरी पीरियोडिक टेबल में। या आपको हिंदी में लिख तो बच्चों इसको तत्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। एलिमेंट बोलते हैं 118 होते हैं पूरी पीरियोडिक केमिस्ट्री में। वो पीरियोडिक टेबल में आप गिन सकते हैं पूरे के पूरे बच्चों कितने हैं यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स हैं। कितने? 118 यानी 118 भी है। इसे मैं रफ कर देता हूँ। चलिए आगे की बात, आगे की कार्रवाई करते हैं। ठीक है। जो बच्चों ये आपको मैंने ये सर्कल किए हैं बच्चों, ये एलिमेंट होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। एंड बच्चों इस वाले जो एरो हैं, जो ये मैंने सर्कल किए हैं, इसके इधर आपको जो यानी क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड पे यानी क्या है बच्चों, दाएं तरफ जो आपको ये सारे के सारे एलिमेंट आपको शो कर रहे हैं, जिसपे मैंने बच्चों अंडरलाइन किया है। ये ये देख रहे दिख रहा है बच्चों सबको? ये बच्चों ये सारे के सारे, ये सारे के सारे मेटल होते हैं बच्चों। क्या होते हैं बच्चों? मेटल। और मेटल की एक खासियत और भी है बच्चों, इधर देख लो, मेटल की एक बात और है बच्चों, प्लस के होते हैं। प्लस को शो करते हैं हमेशा मेटल। समझ में आई बात या नहीं आई? चलो जी आगे की बात चलते हैं बच्चों। अब बच्चों ये जो आपको इधर वाले दिख रहे हैं, यानी क्या है, राइट हैंड की साइड देखो, ये सारे
इधर मैंने सर्कल बनाया ऐसे। यस या नो, ये आपको दिख रहे हैं बच्चों जिधर मैंने इधर के, इनको बोलते हैं राइट हैंड साइड, यानी क्या है बच्चों, सीधे हाथ की तरफ। ये होते हैं बच्चों नॉन मेटल। क्या होते हैं बच्चों? नॉन मेटल। क्या होते हैं बच्चों? नॉन मेटल। अगर मैं मेटल की बात करूं तो इसको बोलते हैं धातु, और इसको बोलते हैं बच्चों क्या? अधातु। हिंदी वाले बच्चे भी समझेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे भी समझेंगे। बात समझ में आई? और नॉन मेटल जो बच्चों शो करते हैं वो हमेशा माइनस को शो करते हैं। यस या नो? तो मैंने बच्चों सिर्फ अभी दो बात बताई है जो मैंने सर्कल किए हैं। अगर इसके सीधे हाथ की तरफ मैं बात करूं तो वो माइनस के होते हैं, और माइनस होते हैं आधातु यानी नॉन मेटल। ओके। और मैं इधर की बात करूं, अगर सीधे हाथ की तरफ की बात करूं, सॉरी सीधे के बाद उल्टे हाथ की तरफ बात करूं, तो धातु होते हैं। और धातु होते हैं बच्चों मेटल बोलते हैं इंग्लिश में, और मेटल को बच्चों प्लस से शो करते हैं। यस या नो? आ जाए। और जो ये आपको दिख रहे हैं बच्चों सर्कल वाले, ये मैंने अभी बताया, मैंने प्लस और माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। चलो, तो इनको बोलते हैं मेटालॉइड्स। क्या बोलते हैं बच्चों? मेटालॉइड्स। आपको स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही बच्चों? ये लिखी हुई यहाँ पे मेटालॉइड्स की स्पेलिंग। ओके। और इसी को बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं बच्चों? उपधातु। तो बस बच्चों मैंने इतनी सी बात बताई आपको पीरियोडिक टेबल में, कि सबसे पहले बताया मैंने एस ब्लॉक। पहले मैंने उनको चार भाग में यानी चार पार्ट में डिवाइड किया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एंड इसके बाद बच्चों मैंने सर्कल किए, जो सर्कल से बच्चों सीधे हाथ की तरफ है आपके, वो क्या है? आधातु यानी माइनस को शो करेंगे। और जो बच्चों उल्टे हाथ की तरफ है यानी क्या बच्चों लेफ्ट हैंड की तरफ है, वो क्या है? मेटल है और प्लस को शो करते हैं। यस या नो? अगर मैं प्लस, और जो ये होते हैं सर्कल में प्लस और माइनस, ये होते हैं मेटलोइड्स, यानी क्या? उपधातु होते हैं। यस या नो? बात समझ में आई? बिल्कुल इजी वे में और आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आ जाओ आगे की बात सुनोगे बच्चों। तो ध्यान रखना, अधातु और धातु में बच्चे डिफरेंस पूछ लेता है पेपर में, यानी इनके अंतर पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि धातु को अगर हम टकराते हैं तो साउंड बजती है। यस या नो? साउंड की क्या है बच्चों? आती है, यानी साउंड आता है। अधातु में आवाज नहीं आती, आप उसे कितना ही टकरा लो आवाज नहीं आती। किसकी बच्चों? अधातु में। एंड दूसरी बात मैं बात करूं बच्चों धातु की, तो आप धातु को क्या बच्चों खींच के एक लंबा तार बना सकते हैं जिसको तन्यता बोलते हैं, और उसे पीट पीट के चादर बना सकते हैं, उसको बोलते हैं आघात वर्धनीय। ये क्या है? इसकी प्रॉपर्टी है। किसकी बच्चों? धातु की। जबकि इसका अधातु में ना तन्यता बनती और ना ही क्या हो बच्चों उपधातु बन, सॉरी आघात वर्धनीय नहीं होता। समझ में आई बात? सिर्फ यही क्या है बच्चों डिफरेंस है, आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ना आना चाहिए। यस या नो? तो बच्चों ध्यान रखना हमेशा, फिर बता रहा हूं कि धातु और अधातु और उपधातु पीरियोडिक टेबल में ही कंप्लीट हो जाएगा आपका, पूरा कंप्लीट इसी में ही, इसी कवर हो जाएगा इसी में। क्या इतनी बात समझ में आई? एक बार और देख लीजिए बच्चों, अगर मैं आगे की कोशिश करता हूँ तो देखो बच्चों। चले बच्चों आगे की बात देखते हैं। सबसे पहले आगे की अगर मैं बात करूं तो इधर देख लीजिएगा। आ जाओ बच्चों। अब इस बच्चों में इसमें कुछ कुछ आपको क्या है बच्चों एलिमेंट्स को क्या है ब्रेक करके दिखाऊंगा। देखो बच्चों, अगर मैं इस पे बात करूं, ये जो लाइन आपको दिख रही है देखो बच्चों, ऐसे बच्चों इनको पीरियोडिक टेबल में इनका नाम है बच्चों, इनको बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलते हैं बच्चों? हेलोजन। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। किससे करते हैं बच्चों? एक्स से। तो पीरियोडिक टेबल में आपको समझ जाना चाहिए, कहीं पे भी एक्स मिलेगा तो एक्स का मतलब होता है फ्लोरा, क्लोरा, ब्रोमा और आइडो। ठीक है बच्चों? ब्रोमा पे थोड़ा सा मैंने क्या ब्रेक करके आपको क्या है ऐसा नहीं सुनते। चलिए इधर को देख लीजिए। ये बात ध्यान रखना है सबसे पहले कि इसको क्या बोलते हैं बच्चों, आप ध्यान रखना हेलोजन। और हेलोजन को हिंदी में भी बच्चों हेलोजन ही बोलते हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आई? आ जाओ आगे की बात बच्चों। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इस वाले जो एलिमेंट है, ये बच्चों आपकी जो चार एलिमेंट दिख रहे हैं, एफ को बोलते हैं बच्चों फ्लोरा, और इसको बोलते हैं क्लोरा, इसको बोलते हैं ब्रोमा, और इसको बोलते हैं आइडो। ठीक है बच्चों? आगे की बात में चलता हूँ बच्चों। इतनी सी चीजें आपको याद करनी है कि केमिस्ट्री में हमें एक्स का
क्या मतलब है बच्चों, एक्स का मतलब होता है हेलोजन। आप इस एक्स की जगह बच्चों एफ भी रख सकते हो, सी एल बी, बी आर बी और आई बी। बच्चों एफ को बोलते हैं फ्लोरा, सी एल को बोलते हैं क्लोरा, एंड ब्रोमा और ब्रोमा, बी आर को, आई को क्या बोलते हैं आइडो। बच्चों ये नाम है, इनके नाम याद करने हैं आपको, लेकिन एकदम नहीं कि आपको एकदम नाम याद करने हैं। बच्चों हर चीज एकदम याद नहीं होती, कभी भी कोई भी चीज आप याद कर रहे हो एकदम नहीं होती याद। उसको आपको रोज क्या है बच्चों पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। रोज उसको क्या बच्चों आपको 5 मिनट 10 मिनट आपको क्या बच्चों उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ चीजें याद होती हैं। और याद होना का मतलब ही है बच्चों कि आपको वो चीजें हमेशा लंबे टाइम तक याद रहेंगी। रटना नहीं है, रटना नहीं है, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। आपको समझना है, समझना कभी नहीं भूलते हम। और रटना, आप आज रटा कल को भूल गए। तो इसलिए क्या करते हैं बच्चों, इसलिए आपके ऊपर इसलिए मेहनत की जाती है कि आप क्या है ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, समझना जरूरी है। समझना ही क्या है बच्चों बहुत बहुत जरूरी है। तभी आगे जाके आप केमिस्ट्री को समझ पाओगे, नहीं तो समझ नहीं आएगी आपको केमिस्ट्री। सिर के ऊपर से 2 फुट जाएगी ऊपर को, ऐसे जैसे आप यहाँ बन रहे हो तो ऐसे ऐसे जाएगी 2 फुट ऊपर को उठती हुई आपसे। समझ में आ रहे हो, आप ही हो ये। तो केमिस्ट्री ऐसे जाएगी उठती हुई आपसे यहाँ से ऐसे ब्रेक करती हुई। तो ध्यान रखना, बात ठीक है पढ़ना जरूरी है, पर लेकिन समझ समझ के पढ़ना है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे ही आपको समझना है। चलो तो आगे की बात को कंटिन्यू करते हैं। रफ्सा कर लूं थोड़ा सा, कोई बात नहीं। बच्चों आदत तो है चौक से पढ़ाने की, पर पर क्या करें भाई, एडवांस टेक्नोलॉजी है तो आपको बच्चों एडवांस टेक्नोलॉजी का पढ़ाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे, कोई बात नहीं। आपके आप सिखा आपको सिखा रहे हैं तो आप भी सीखते हैं, कोई बात नहीं। कोई सीख के नहीं आता। ठीक है, तब यही सीखना होता है, हम भी सीख जाएंगे, कोई बात नहीं। आज आज दिक्कत तो 2-4 दिन में सीख जाएंगे, कोई बात नहीं। ओ चलो आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। पेंसिल ले लूं, ठीक है, कौन सा ले कलर, रेड ले लूं, रेड। रेड ठीक है, जो रेड ले लेते हैं। ले जो रेड ले लिया। चलो आगे की बात को बच्चों बहुत होगी बात, आगे की क्लास को मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखो बच्चों मैंने अभी इसको बताया था, ये इन दो जो लाइन है यानी दो आपको ये पार्ट दिख रहे हैं बच्चों, ये इसको मैंने यहाँ से ब्रेक किया, ऐसे ऐसे ब्रेक किया। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट वाली जो लाइन आपको दिख रही है, इसकी वैलेंसी वैलेंसी होती है 1। ठीक है बच्चों, इसकी होती है 2, एंड इसकी होती है 3, इसकी होती है बच्चों 4। आप उल्टा हो जाए, इसकी होती है बच्चों 3, इसकी होती है 2, इसकी होती है 1 और इसकी होती है 0। बच्चों जो ये मैंने आपको भी लिखी है ना बच्चों, ये आपको जो आपके नंबर से लिखे हैं मैथ सा, ये मैं सोचता कि सर मैथ क्यों पढ़ाने लग गए। मैथ नहीं है बच्चों, आ जाओ। जो बच्चों आपको ये चीज दिखी है देखो, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बस। और यहाँ से देखो बच्चों मैंने अंडरलाइन की है, यहाँ से ये बॉक्स बना रहा हूँ ये, इसको अभी समझना, ये है नहीं। यहाँ से मैंने बच्चों इसको ब्रेक कर दिया, हटा दी यहाँ से। ओके, और ये नीचे वाली भी नहीं पढ़नी अभी। इनको बच्चों बाद में समझाएंगे, पहले आपको बच्चों बिल्कुल ध्यान से, या बिल्कुल आपको बच्चों बिल्कुल नीचे से पढ़ा के चल रहे हैं। यानी क्या है, बिल्कुल आपको बिल्कुल नीचे से, जैसे एबीसीडी पढ़ाते हैं ना बच्चों को, उंगली पकड़ के पढ़ाते हैं, एबीसीडी लिखवाते हैं कैसे लिखना है ऐसे, तो आपको भी ऐसी जगह से लेके चलते हैं, ऐसी जगह पढ़ाएंगे, ऐसी टेक्निक से पढ़ाएंगे। चलो आगे से। देखो बच्चों आपको ध्यान रखना है, जो आपको ये पूरी लाइन दिख रही है बच्चों, ये पूरी लाइन है, इसको वैलेंसी होती है +1। +1 अगर मैं बोल देता आपने, अगर सर किसी ने पढ़ाया होगा कि +1, सर बच्चों में +1 भी बोल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। बट बच्चा +1 में बोलूंगा तो वो बन जाएगी हमारी ऑक्सीकरण संख्या, यानी ऑक्सीडेशन नंबर। वो आगे की बात है, पहले आपको बच्चों बिल्कुल आराम से, बिल्कुल पहले आपको छोटी छोटी बातों का पहले पता होना चाहिए। जो मैंने बच्चों ये लिखी हुई है ना, जो मैं वो सर्कल करा रहा हूँ, ये जो सर्कल कर रहे थे कीजिएगा, आपको दिख रहा होगा सर्कल कर रहा हूँ मैं सारे। कीजिए,
ये आपको याद करने की जरूरत है। इनको बच्चों बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, हिंदी में बच्चों बोलते हैं इसको संयोजक। बच्चे स्पेलिंग हो सकती है मिस्टेक, वो आप चेक कर लेना। ठीक है, हो सकती है, कोई बात नहीं, हो सकती है। तो बच्चों बस मैंने ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट लाइन जो है बच्चों वैलेंसी फर्स्ट होती है यानी वन होती है, सेकंड लाइन की टू होती है, और इस वाले की बच्चों थर्ड होती है यानी थर्ड होती है, ये फोर, फिर इसका उल्टा थर्ड, फिर टू टू, फिर वन और जीरो। बच्चों मैंने जीरो इसलिए लिखी है बच्चों, ये वाले जो आपको एलिमेंट दिख रहे हैं इनको बच्चों नोबल गैस भी बोलते हैं, या मैं अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको बोलते हैं अक्रिय गैस। अक्रिय गैस, अक्रिय नोबल गैस का मतलब है ये बच्चों किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। ठीक है भाई, इतनी सी बात आपको समझना है भाई। चले, तो बच्चों इसमें मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ कौन कौन से एलिमेंट आपको ज्यादा याद करने हैं अभी फिलहाल के लिए, जो आपको याद करने हैं। देखो सबसे पहले आपको पूरी केमिस्ट्री में इसे नहीं भूलना अपना। ठीक है, ये नहीं भूलना, इसको नहीं भूलना। ठीक है बच्चों, चले आगे की बात। ये तीन एलिमेंट हो गए। एक एलिमेंट बच्चों हमारे पास ही रहा, जिसपे मैं सर्कल कर रहा हूँ फिलहाल, वही याद करने हैं आपको भी, ध्यान रखना। चलो ठीक है, आ जाओ बच्चों, इतने से आपको एलिमेंट्स जिसपे मैंने सर्कल किया है अभी फिलहाल, यही हम क्या है इसे कंटिन्यू करेंगे, यानी इनको ही याद करने हैं आपको। सिर्फ पांच एलिमेंट अभी फिलहाल, अभी इनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप ये सोच रहे होंगे सर ये वैलेंसी का यूज तो बता दीजिए, आपने इतनी सारी हमें बात बता दी, इतनी सारी हमें कहानी सुना दी, सर इनका यूज तो बताएं। चलो इनका यूज बताते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं एक काम कर लेता हूँ, एक अलग से क्या ले लेता हूँ मैं, चलो यहीं ले लेता हूँ आपको कहीं पे। देखो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। बच्चों मैंने वाटर लिखा, यस या नो, क्या लिखा बच्चों, मैंने वाटर लिखा। बच्चों वाटर में आपको ये दिख रहा होगा एच, और ये दिख रहा होगा ओ। देखो बच्चों, ओ हमारे पास ये रहा, ठीक है। एच हमारे पास बच्चों ये रहा, ठीक है सर। एच भी दिख गया हमें, जी सर, एच भी हमें रिप्रेजेंट हो गया, दिख गया, ओ भी दिख गया। ये बात तो सर आपने पीरियोडिक टेबल में दिखा दी, हमें यहाँ लिखी हुई है, लेकिन इसमें आपको एक चीज है वो आपको दिख नहीं रही। देखो क्या बच्चों, ये जो आपको टू दिख रहा है, यही वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जो आपको यहाँ पे बच्चों देखना है और उसको समझना है। बस यहाँ आपको गलती नहीं करनी, यहाँ गलती करोगे तो आप फंस जाएंगे। चलो तो आ जाओ आगे की बात में समझाता हूँ। देख लीजिए बच्चों, अगर मैं इसको बच्चों इधर से ओपन करूं तो एच, देखो एच और ओ है हमारे पास, यस या नो, क्या है एच और ओ। देखो बच्चों मैंने भी एच की वैलेंसी बताई आपको, सर एच की वैलेंसी कितनी है वन, तो बच्चों मैंने वन लिख दिया यहाँ, यस या नो। सर अभी ओ है यहाँ पे, ओ की वैलेंसी कितनी हो जाए बच्चों, मैंने टू है यानी दो है, तो मैंने यहाँ लिख दिया ओके। बच्चों इसकी कैलकुलेशन इधर करो, इसकी कैलकुलेशन इधर करो, तो बच्चों क्या बन जाएगा यहाँ पे एच वन ओ टू। नहीं इधर कैलकुलेशन में गलती होगी बच्चों, एक सेकेंड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गलत कर दिया हमने, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलो आ जाओ, अगर आपने इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्रॉस गुना करते हैं तो टू यहाँ पे आ गया और ये वन यहाँ पे आ गया। तो बच्चों वन को नहीं लिखते कहीं पे भी, क्योंकि वन की बच्चों किसी से भी गुना करोगे वन ही आता है। तो इसको मैंने लिख दिया बच्चों, क्या बन गया ये H2O। तो ये जो बच्चों आपको और ये टू दिख रहा है, ये किससे आता है बच्चों, वैलेंसी से आता है। और वैलेंसी मैंने आपको भी बताई है जस्ट थोड़ी सी देर पहले, ठीक है बच्चों। आगे की बात करो, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखो एग्जाम्पल। सबसे पहले बच्चों आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के जो हम बच्चों छोड़ते हैं, उसका ये फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का, सबको पता है। चलो बच्चों इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, देख लीजिए ओपन कर लेता हूँ। कितने एलिमेंट है बच्चों, एक सी है और इधर कितना है बच्चों ओ है, यस या नो, कितने हैं बच्चों ओ है और सी है। अभी मैंने सी को बताया, सी कहा है बच्चों, ये रहा, कहाँ पे सी की वैलेंसी कितनी बच्चों फोर है, तो बच्चों मैंने फोर लिख दी यहाँ पे, ओके।
यहाँ पे 2 है, सॉरी ओ है। ओ कहाँ पे हमारा बच्चे, ये रहा। ओ की वैलेंसी कितने बच्चे, यहाँ पे 2 है। तो 2 से मैंने यहाँ करा। अब वही करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर, इसकी गुना इधर। तो ये आ जाएगा बच्चे यहाँ पे C2, और यहाँ पे क्या हो गया, O। यस या नो। आपने 2 का टेबल आता है जी बच्चों, तो 2 से कितनी बार कटेगा बच्चे, यानी इसको आप कट करेंगे तो 2 बार, तो क्या बन गया यहाँ पे CO2। यस या नो। तो समझ में आया ये कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बना, ये रहा आपके पास यहाँ। तो ये बात जो आपको, ये जो आपको 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है बच्चे, ये वैलेंसी से आता है। ध्यान रखना, इतनी देर से हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको बच्चे डेप्थ में जाके समझाना है, गहराई में जाके समझना है, तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी। और सबसे आसान जो जो बच्चे सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री का ही है। बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ, बिल्कुल आसान से आसान, इससे आसान नहीं कोई समझा सकता। आगे चलो, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ बच्चों, जगह भी स्पेस भी नहीं है, चलो बनाते हैं स्पेस कहीं को, यहाँ बना देते हैं, देखो एग्जांपल से। चलिए देखो बच्चों, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा NaCl का। किसका फॉर्मूला पढ़ा बच्चों, NaCl। सर ये NaCl क्या है, बच्चा आप घरों में यूज करते हो नमक। हाँ बच्चों, तो नमक का ही फॉर्मूला क्या है, NaCl। तो आज दुकानदार के पास जाना है कि हमें 1 किलो NaCl दे दो, है ना। अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो आपको नमक दे देगा उठा के 1 किलो का, ठीक है। अगर वो नहीं होगा पढ़ा लिखा तो चांटा मारेगा धप, तुमको भागो यहाँ से। तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो समझाना है कि हमारे सर ने आज हमें समझाया है कि नमक का फॉर्मूला क्या है, NaCl। हर चीज का फॉर्मूला है केमिस्ट्री में, हर चीज का। जैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड हम जो छोड़ते हैं, लिखते हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड, बट बच्चों इसका फॉर्मूला है CO2। यस या नो। हम वाटर पीते हैं यानी जल पीते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है, H2O। जल पीते हैं, यस या नो। या या कोई कहता है जल पीता हूँ, नहीं बच्चों, जल पीते हैं। तो ध्यान रखना, पीता का मतलब तो वो तो बच्चों स्त्रीलिंग का है, होता है पानी, फिर उसे पुल्लिंग बना दो। पुल्लिंग नहीं बनाना वाटर को, स्त्रीलिंग है, पानी पिया, ठीक है। आ जाओ आगे चलो, आ जाओ। एन देखो बच्चों, कहाँ है एन हमारे पास, कहाँ है, ये रहा एन हमारे पास। कितनी वैलेंसी है बच्चों, 1। तो मैंने NaCl को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से देखो ब्रेक किया। एन कितनी वैलेंसी है बच्चों आपके यहाँ पे, 1। ओके, चलो ओके, ठीक है। Cl कितने वैलेंसी बच्चों इसकी, 1। तो Cl की भी कितनी है, 1। इसकी कैलकुलेशन अगर ये कैलकुलेशन तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो NaCl, ये Cl। तो इसके यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आया नीचे, यानी कोई भी वैलेंसी नहीं आई, क्यों, क्योंकि बच्चों N की वैलेंसी भी 1 होती है, Cl की भी 1 होती है। क्या बात समझ में आया इतनी सी, हाँ या ना। बच्चों कुछ टीचर्स बच्चों यहाँ पे ऐसे भी लिख देते हैं +1 +2 +3 +4, माइनस के भी लिख सकते हैं बच्चों, वो भी ठीक है। ऐसे भी हो सकता है बच्चों, अलग अलग किताबें, अलग अलग बुक्स हैं बच्चों, हर किसी ने अलग अलग अपनी तरीके से समझा रखा है, ठीक है। अगर बच्चों आप प्लस माइनस का यूज करोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर बन जाते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है। थोड़ी सी आप प्लस माइनस का कर लीजिएगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा NaCl उस पे। हमारी किस पे बच्चों, वैलेंसी पे, संयोजकता पे, ठीक है। ये संयोजकता है, संयोजकता बहुत यूज होती है। इतनी सी बात समझ में आई, आप आई बच्चों। और कुछ डाउट हो तो कुछ पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट करके आप हमें से जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। उसका जवाब तुरंत मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा तो अगर हम जैसे हम फ्री होंगे आपको उसका क्या है जवाब देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, पढ़ाई में कोई है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक की बात समझ में है, बिल्कुल आसान भाषा में बच्चों। बिल्कुल क्या है बच्चे, इसको नहीं पढ़ना फिलहाल अभी, इसको आपको आगे नहीं पढ़ना, ठीक है बच्चों। आगे की बात चलते हैं, आगे की कार्रवाई करेंगे, सॉरी आगे की बात करेंगे, चलते हैं आगे की। देखो अब बच्चों, मैं आपको एक मैंने नया पेज ले लिया, इस पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बच्चों, पहले मैं एलिमेंट बता देता हूँ। बच्चे मैं रेड कलर ले लेता हूँ, चलिए। एलिमेंट बच्चों, इसको हिंदी में बोलेंगे तत्व, ठीक है। बच्चों मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ अभी फिलहाल उतने ही याद करने हैं, और कोई याद नहीं करने, आ जाओ।
बस बच्चों अभी फिर इतने से एलिमेंट याद करने हैं। बच्चों मैं इनके नेम लिख देता हूँ, आपको याद होने चाहिए, नाम भी बता देता हूँ, कोई बात। इसको बच्चों बोलते हैं कार्बन। बच्चों इसको बोलेंगे नाइट्रोजन। बच्चों इसको बोलेंगे हाइड्रोजन। इसको बोलेंगे बच्चों ऑक्सीजन। एंड बच्चों भी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही आपको एक्स बताया था। एक्स को बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, हेलोजन। ठीक है। चलिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों कंफ्यूज ना हो, आपको भी बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा। कार्बन। ठीक है। कार्बन कार्बन नाइट्रोजन। केमिस्ट्री पढ़ने का बच्चों एक बेहतरीन तरीका और एक क्या है बच्चों, आपको है, आप उसे इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, नाम वही रहते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। हाइड्रोजन। चलिए इसका बच्चों ऑक्सीजन। एंड ये होता है बच्चों हेलोजन। ठीक है, ये बात मैंने भी आपको बताई, ध्यान रखना, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, इतनी सी बात है, ये आपको आ जाए, ये होगी बस इसके नाम, नेम होगी इसकी नेम। ठीक है, ये नाम लिख सकते हैं, ठीक, इसको, ठीक है। और इसको मैं बात कर लेता हूँ तो इनको बच्चों संकेत भी बोल देते हैं, संकेत है यहाँ पे। जैसे आपके घर में कोई भी नाम होगा, ठीक है, जैसे डॉग हो गया बच्चों, ठीक है, डॉग है, तो डॉग को बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं डी से, इसलिए ऐसे इनके नाम है। कार्बन को सी से, नाइट्रोजन को एन से, हाइड्रोजन को एच से, ओ को ऑक्सीजन से, और एक्स को, एक्स का मतलब पता है हाइड्रोजन, यानी एक्स की बात करूँ तो फ्लोरा, क्लोरा, ब्रोमा और राइट। ठीक है बच्चे, इस एक्स की जगह आप क्लोरा भी लिख सकते हैं, फ्लोरा भी, ब्रोमा भी और हाइड्रो भी, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चे, वो आपकी मर्जी। आ जाओ, अब मैं बात करता हूँ बच्चों की वैलेंसी, यानी संयोजकता का। चले, सबसे पहले बच्चों कार्बन की होती है 4, यानी 4, ये ज्यादा ध्यान रखना है। नाइट्रोजन कितनी होती है बच्चों, 3। हाइड्रोजन 1 रखता है अपने पास, ऑक्सीजन 2 पे रखता है, और हाइड्रोजन रखता है बच्चों 1 पे। ये बच्चों ध्यान रखना कि इन एलिमेंट्स को आपको पूरी केमिस्ट्री में जरूर से जरूर पता होना जरूरी है। ये बात बच्चों 6 से लेके आपको 8 तक ये बात बता देनी चाहिए थी, लेकिन आपको नहीं पता, तो 9th में आए हो आप, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, अब आपको ये चीजें पढ़ रहे हैं, पता लग रहा है, कोई बात नहीं, पता तो लग रहा है, कोई बात नहीं, इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस पढ़ लीजिए आप ईमानदारी से, और क्या है बच्चों, आराम से पढ़ें। यहाँ तक की बात हुई कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, 3 होती है, हाइड्रोजन की 1, ऑक्सीजन की 2 एंड हाइड्रोजन की बच्चों, हाँ, यस या नो। अगर मैं बात करूं इनको बच्चों स्ट्रक्चर फॉर्मूले की, मैं बात करूं, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर मैं खोलने की कोशिश करूं, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखो बच्चों, कार्बन है, कितनी वैलेंसी है, 4, तो ये अपने पास 4 ऐसे बॉन्ड है। इसको बच्चों लुईस भी बोल देते हैं, लुईस बिंदु या लुईस बॉन्ड भी बोल देते हैं, ठीक है, ये लुईस बिंदु। बच्चों आगे जाके सारी बात बताएंगे, फिलहाल अभी समझ लीजिए कि एक क्या है, मैं आपको चीजें को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसकी लुईस बिंदु, ठीक है। नाइट्रोजन कितने हैं बच्चों, 3। ऑक्सीजन के बच्चे पास 3।
हेलोजन के पास बच्चों हमारे पास क्या है, हेलोजन, फ्लोरा, ठीक है। ठीक है, ये बच्चों इसके क्या है बच्चों, आपको मैंने इनको बच्चों लुईस, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ने स्टार बना के लिख लीजिए, ठीक है, ये बात आपको पता होनी। सिर्फ बच्चों मैंने इतनी सी बात बताई है आपको कि आपको चार एलिमेंट पता होने, चार ही पांच, कार्बन, नाइट्रोजन, हेलोजन, ऑक्सीजन और एक्स। एक्स का मतलब होता है हेलोजन, और हेलोजन होते हैं फ्लोरा, क्लोरा, ब्रोमा और आइडो। जैसे हम आगे चल, इनके नाम है ये बच्चों, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन, ठीक है। आगे वैलेंसी कार्बन की चार होती है, नाइट्रोजन की तीन, हाइड्रोजन की एक, ऑक्सीजन की दो और एक्स की एक। ये बच्चों इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ये चार है, कार्बन को ऐसे ओपन किया है, नाइट्रोजन को भी, हाइड्रोजन को भी, और क्या है, ऑक्सीजन को भी और ओवेन को भी, ठीक है। ये बात इतनी सी थी, आगे चलते हैं। मैं अगर यहाँ पे इनको, सर ये आपने इतनी सी बात लिखवा दी, इतनी सारी सी, इनका कहीं यूज है, हाँ बच्चों इनका यूज है। आपको इसको बच्चों फॉर्मूला ओपन करने में क्या है बच्चों, आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। अब देखो एग्जाम्पल के से मैं आपको चीजें समझाने, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपने बच्चों, अभी मैंने बच्चों फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पढ़ाया, ठीक है बच्चों। मैंने अभी अगर बात करूं तो देख लीजिएगा था, ये वाली जो मैंने बात बताई, ये तो बताइए कि ये टू कहाँ से आया। टू बच्चों इसकी वैलेंसी से आया, कि आपने भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी तो यहाँ पे ये टू आया। अब मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा, यानी इसको एक खोल के दिखाऊंगा, आ जाए देख लीजिएगा जरा। देखो, कार्बन क्या है बच्चों, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, यस या नो, हाँ या ना। और ऑक्सीजन बच्चे यहाँ पे कितने हैं, दो है, यानी टू है, तो दो ऑक्सीजन टू, यस या नो आ जाए। तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन हमेशा दो से ज्यादा भी बॉन्ड नहीं बनाएगी, इनको ही बच्चों बोलते हैं बॉन्ड, क्या बोलते हैं बच्चों, बॉन्ड, ठीक है, या बंद बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, बंद। चलो आ जाए, यहाँ बात से अगर मैं थोड़ी सी और मैं बात करूँ तो यहाँ और लो, थोड़ी सी ले लीजिएगा, थोड़ी सी और। अगर बंद की बात आई है बॉन्ड की, तो बच्चों बॉन्ड होते हैं तीन, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ तीन ही बॉन्ड होते हैं, देखो कैसे, इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं और इसको ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। इतनी सी बात, आगे चलते हैं। एक, इसको अगर मैं बात करूं, इसको बोलते हैं एकल बंध, इसको बोलते हैं द्विबंध, और इसको बोलते हैं त्रिबंध, ठीक है बच्चों। यानी बंध जो होते हैं, यानी बॉन्ड जो होते हैं बच्चों, तीन प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यस या नो, कितने बॉन्ड होते हैं, सिर्फ तीन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये तो इतनी सी बात भी पता होनी चाहिए, आगे चलते हैं। देखो बच्चों, हर हाल में कार्बन की वैलेंसी को फोर करना है, हर हाल में, और ऑक्सीजन ओ की कितनी, टू करनी है, ये जरूर है, कंपलसरी है, तभी आपको फॉर्मूला ओपन करना आने चाहिए। आ जाओ, मैंने अगर इनको इस बॉन्ड से मिलाया और इस बॉन्ड से मिलाया, देखो, तो यहाँ कार्बन कितनी वैलेंसी हुई, वन, सॉरी कार्बन के कितने हुए बच्चों, बॉन्ड एक और एक दो हुए, लेकिन जबकि कार्बन की वैलेंसी कितनी बच्चों, चार, तो ये फॉर्मूला बच्चों गलत है, ऐसे नहीं बनेगा। आ जाओ, एक, अब और चलते हैं, आपने फिर ओपन किया, इसके बीच में दो बॉन्ड लगा दिए,
अरे दो, देखो डबल बॉन्ड का मतलब क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड भी यूज हो सकते हैं, सिंगल भी और ट्रिपल भी, ये ध्यान रखना है। आ जाओ, तो इधर देख लीजिए, ओ के कितने बॉन्ड है, वन और वन टू, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, टू, जी सही है। यहाँ कितनी है ऑक्सीजन की, वन और वन टू, तो दो बॉन्ड बना के ठीक है, वैलेंसी पूरी है, क्योंकि सर आपने बताया ओ की वैलेंसी कितनी होती है, टू होती है, यानी दो होती है। और हमारा बचा बीच में कार्बन, कार्बन क्या है, वन टू थ्री फोर, कितने बच्चों, फोर, और फोर ही है। तो यानी ये वाला फॉर्मूला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, सही है, और ये हमारे पास गलत है। समझ में आए? तो इनका यूज यहाँ होता है बच्चों। अब आपकी बात समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल और समझाता हूँ, लीजिएगा। दूसरा एग्जांपल, बच्चों मैंने वाटर का फॉर्मूला लिया, किसका फॉर्मूला लिया बच्चों, वाटर का। अब देखो बच्चों, वाटर के फॉर्मूले में दो ही चीजें, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यस या नो, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब इधर को बच्चों एक बात ध्यान रखनी, ये टू तो मैंने आपको भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि टू कहाँ से आता है बच्चों, वैलेंसी से आता है टू, हाँ है ना। लेकिन ये ओ जो है, और ये एच है, को आप ओपन करोगे तो कैसे ओपन करो, देखो ओपन करके देखो बच्चा, ऑक्सीजन है हमारे पास वन, और एच कितने बच्चे वहां पर, तो इसको आपने ऐसे ऊपर कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपने एक बोर्ड यहाँ लगा, एक यहाँ लगा। देखो अभी ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी बताई बच्चों मैंने यहाँ पे, टू। तो देखो ये बॉन्ड कितने हैं, वन और वन, ठीक है बच्चों। एच हमारे पास कितना, एक, क्योंकि ये बॉन्ड कितने बनाता है, सिर्फ एक ही है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एच सिर्फ एक बॉन्ड, इधर भी है। तो अगर इतनी सी नॉलेज की बात में अगर मैं बात करूं, तो आपको सिर्फ इतनी सी बात आई होगी समझ में, कि हमारा जो ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है। ये होती है बात, क्या है फिर बता रहा हूं, कि हमारे पास जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन सिर्फ या तो अपने साथ दो बॉन्ड बना सकता है या सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है। ठीक है बच्चों, इतनी सी बात है। ये दो बना सकता है ऑक्सीजन, या एच एक बना सकता है, ये फिक्स है। आपको ध्यान रखना है, जो मैंने बताया इनसे, ये जो आपको कार्बन चार ऑक्सीजन बॉन्ड बना सकता है, ध्यान रखना, सिंगल भी बनाएगा, डबल भी, ट्रिपल भी। सर कैसे, अभी बता रहा हूँ, टू। नाइट्रोजन तीन से ज्यादा कभी नहीं बनाएगा, ध्यान रखना। हाइड्रोजन एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं ले पाएगा, ऑक्सीजन दो से ज्यादा बॉन्ड नहीं लेगा, और हेलोजन, फ्लोरा, क्लोरा, ब्रोमा एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएंगे, एक ही बनाएगा। ऑक्सीजन ने एक बनाया और दो बनाए, सिर्फ दो ही बॉन्ड बना सकते हैं। और सबसे ज्यादा वैलेंसी जो होती है बच्चों पूरी केमिस्ट्री में, आपको सिर्फ कार्बन की होती है। इसकी होती है बच्चों, कार्बन की फोर। सबसे ज्यादा ताकतवर जो है वो बच्चों कार्बन की वैलेंसी है, ठीक है, क्योंकि बच्चों पूरी केमिस्ट्री कार्बन पे ही बेस्ड है। कार्बन आपको पता है, कार्बन सॉरी केमिस्ट्री दो प्रकार की होती है, सबको पता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यानी अकार्बनिक और कार्बनिक, ठीक है। तो जहां पर भी आपको ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, वहां पे कार्बन ही होगा। इस बात को भी ध्यान रखना है। आगे चलें, आगे चलते हैं, कुछ और डिस्कस करेंगे बच्चों बातों को। आ जाए, मैं आपको पढ़ाऊंगा सिर्फ कार्बन के बारे में, इसके बारे में सिर्फ कार्बन के बारे में, हेडिंग लगा लो कार्बन की, कार्बन की, या कार्बन की क्या पढ़ेंगे बच्चों, वैलेंसी पढ़ सकते हो कार्बन, ठीक है, एक सेकंड गलती, कार्बन के प्रकार, और या क्या पढ़ सकते हैं बच्चे, ध्यान रखना। सबसे पहले मैं बात करूं, कार्बन के सूत्र को ओपन करना, ठीक है। तो कार्बन के जो भी हम फॉर्मूले पढ़ेंगे उसको क्या करेंगे, ओपन करना है, ठीक है, या खोलना बोल सकते हैं, खुले, ठीक है।
ओपन लिख सकते हैं या खुले लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपकी बात है, खुले लिख लो खोलना लिख लो, ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। चलो आ जाओ। ये बच्चों मैंने फॉर्मूला लिखा CH4। क्या लिखा बच्चों? CH4। CH4 को ओपन कीजिएगा। C कितने हैं बच्चों? 1। H कितने हैं हमारे पास? 4। 1 2 3 एंड 4। बात समझ में? फिर बता रहा हूँ आपको, कार्बन क्योंकि बच्चों H जुड़े हुए हैं इसके साथ, हमारे साथ H जुड़े हुए हैं, तो H हमेशा एक वैलेंसी रखता है। देखो H की अभी मैंने पीछे जस्ट अभी हम जैसे ही पीछे जाएंगे तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन की बच्चों कितनी होती है? एक वैलेंसी, ठीक है, कार्बन की 4 होती है। आगे चलते हैं, अभी आपको जस्ट पहले समझाया मैंने। तो इसका ओपन ऐसे हो सकता है, ठीक है। इसकी नेमिंग बच्चों भी बाद में पढ़ेंगे। नेमिंग क्या है इसकी? नेमिंग यानी नामकरण, नामांकन, ठीक है, नामांकन नामांकन, वो हमें थोड़ी देर में पहले। बच्चों पहले हमें चीजों को बनाना सीख जाए। जब आप चीजों को बनाना सीख जाएंगे तो उनका नाम भी आपको याद होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ी सी देर पहले आप नाम करना भी सीख जाएंगे, इसका कोई आ जाए। आगे करते हैं दूसरा पॉइंट। बच्चों मैंने लिखा C2H4। क्या लिखा? C2H4। अब आपको बताओ C2H4 को ओपन करना है। चलो जी इस तरह कर लेते हैं ओपन, कोई बात नहीं। कितने कार्बन है बच्चों इसके पास? हमारे पास 2 कार्बन, 2 कार्बन जोड़ दिए। एच कितने हमारे पास? 4 है, यानी 4 है। 1 2 3 4। अब बताओ बच्चों, एच की तो वैलेंसी पूरी हो रही है, क्या कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है? मुझे बताएं। देखो बच्चों कार्बन की वैलेंसी हो रही है 1 2 3 ओनली, 1 2 3। लेकिन कार्बन की वैलेंसी अभी बताई मैंने जस्ट थोड़ी सी देर पहले, कितनी होती है बच्चों? 4 होती है, यानी 4 होती है। तो इसको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? कुछ बच्चे कमेंट करके बताएंगे या मैं बता देता हूँ उसको। बच्चे एक बॉन्ड बनाते हैं ना, देखो हो गया ना बॉन्ड। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक बार और समझ लीजिए, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसकी भी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी। बस यही आपको थोड़ी सी चीजें याद करनी है, ये आपकी समझ जाएगी। और देख लीजिए एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एग्जाम्पल है हमारे पास। C2H6। क्या बच्चों? C2H6। अब आप इसको ओपन करने की कोशिश करें, ठीक है सर, ओपन कर लेते हैं, चलो जी। चलिए, जो हमारे पास 2 कार्बन थे, 2 लिख दिए। एच कितने हैं हमारे पास? एक एच यहाँ जोड़ दिया, एक एच यहाँ जोड़ दिया। तो देखो कोई कोई बच्चे पूछेगा सर एच यहाँ ही जोड़, नहीं बच्चों, नीचे भी जोड़ सकते हो ऊपर भी जोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। क्या है, आप नीचे भी जोड़ सकते हो ऊपर भी जोड़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कहीं भी आप जोड़ सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जोड़ना ही है आपको। चलो आ जाओ। अब देखो कार्बन एच की तो बच्चे पूरी है, लेकिन कार्बन कितनी है बच्चों हमारे पास? एक है, लेकिन कार्बन की एक है लेकिन 2 है इधर, इधर भी 2, तो इसमें क्या बोर्ड लगा देंगे 3। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी भी 4 हो गई, इस वाले कार्बन की भी 4 हो गई। तो ये होती है चीजें। तो कार्बन क्या है बच्चों? सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। बस ये है बात बच्चों छोटी सी, कि कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। तो ये आपको छोटी सी बात को आज मैंने समझाया है। आप इसको एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, जिससे और बाकी समय अगर नहीं आए तो अगली क्लास में मैं आपको आऊँगा, समझाऊंगा, फिर आपको कमेंट करके बता देना, उसमें मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं।